किसी मित्र ने पूछा कि आप संबंधों में जो लॉयल्टी होती है, जो वफादारी होती है, उसको किस तरह से देखते हो। देखिए, हमने अक्सर देखा अपने संबंधों में कि सामने वाला आपसे ये उम्मीद करता है कि आप सिर्फ उसके साथ वफादार रहेंगे, आप सिर्फ उससे प्रभावित होंगे, आप सिर्फ उसकी बात मानेंगे और आप उसकी जगह किसी और से यदि संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं या उससे ऊपर आप किसी और को रखते हैं, तो वो वहाँ पर आपसे नाराज़ हो जाएगा और कई बार आपके संबंध उससे टूट भी जाते हैं। तो हम इस तरह की उम्मीद सामने वाले से क्यों रखते हैं। तो किसी ने पूछा कि भैया आप किस तरह से लॉयल्टी को देखते हो, आपके हिसाब से वफादारी क्या है। तो देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता क्या है, तब हम सामने वाले से इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे प्रति वफादार रहे, है ना। अगर हम खुद से खुद को देखें, अगर खुद की पड़ताल करें, तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर हर प्रकार का झूठ, हमारे अंदर का हर तरह की, हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, डर, ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है। और हर तरह का गलत काम हम करते हैं, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि सामने वाला हमसे वफादार भी रहे। जिस तरह के हम होते हैं ना, हमें खुद के प्रति भी वफादार रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी और का हमारे प्रति वफादार होना तो छोड़ दो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा कि कोई और आपसे वफादारी निभा रहा है। आप खुद से भी वफादारी मत निभाओ जैसे आप हो। पहले जानो कि आपका केंद्र क्या है, किस गलत केंद्र से आप जीवन जी रहे हो, और फिर सच्चाई के प्रति वफादारी निभाइए। सच के प्रति आप जब स्वयं वफादार हो जाएंगे ना, अपनी ईमानदारी के प्रति जब आप वफादार हो जाएंगे ना, तब आप सामने वाले से ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि वो आपके प्रति वफादार हो जाए। आप उससे ये उम्मीद लगाएंगे कि वो भी अपने सच और अपनी ईमानदारी के प्रति वफादार रहे, बस, ना कि आपके प्रति। क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं कि हम जिसको भी देखते हैं, व्यक्ति, वस्तु, विचार, हम उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि इससे हम भोगें सबसे ज़्यादा, कोई और ना भोग ले। और इसलिए हम चाहते हैं कि वो किसी और से ना बात करे, ना वो उसके पास जाए। जैसे हम अपनी चीज़ों के साथ भी तो ऐसे ही करते हैं कि ये मेरी ही वस्तु है, इसको तुमने कैसे हाथ लगाया, इसको सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम एक तरह का कब्जेबाजी तो हर जगह करते हैं ना, अपने जगह पे भी करते हैं, हर चीज़ पे करते हैं। तो वही हमारी जो चीज़ होती है वो हम एक व्यक्ति पर भी थोप देते हैं कि अब ये व्यक्ति भी जो है ये हमारा हो गया, और उस व्यक्ति पर भी ये उम्मीद लाद देते हैं कि तुम हमारे सिवा अब किसी से नहीं जुड़ोगे, ना चर्चा करोगे, ना बात करोगे। तो जिस तरह के हम हैं, हमें खुद से भी नहीं जुड़ना चाहिए। किसी और का हमसे जुड़ जाना तो बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। हम खुद को देखें एक बार, अपना समय हम कहाँ बिताते हैं, उससे हमें अपनी वास्तविकता का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और फिर देखें क्या खुद के साथ भी हमें रहना चाहिए जिस तरह के हम हैं। तो पहले खुद को समर्पित करें सत्य के प्रति, और वफादार रहें सत्य के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति। और फिर आप सामने वाले से भी ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो भी अपने सत्य के प्रति वफादार रहे। और वफादारी सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के प्रति निभाई जा सकती है, जो सबके भीतर है। तो मैं वफादारी को इस तरह से देखता हूँ, जो उस सच के प्रति वफादार नहीं है वो किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता। चाहे ऊपर ऊपर से वो वफादार आपको दिखे, चाहे ऊपर ऊपर से वो बड़ा लॉयल दिखे, लेकिन अगर वो बेईमान है अंदर से, वो अपने अंदर के सच के प्रति वफादार अगर नहीं है, ईमानदारी के प्रति अब वफादार नहीं है, तो वो किसी के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो सकता। और ऐसे ही लोग जो अपनी सच्चाई के प्रति वफादार नहीं होते लेकिन ऊपर से किसी के प्रति वफादार होने का ढोंग करते हैं, इन्हीं से बहुत बड़ी चोट मिलती है आगे जाकर। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो अपने केंद्र के प्रति, अपनी सच्चाई के प्रति तो वफादार नहीं है, लेकिन आपसे वफादारी का पूरा दावा करते हैं।